एक गाना था शिकार पिक्चर का नाम भी सुनिए, शिकार। पर्दा है पर्दा, पर्दे को रहने दो, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। और परत दर परत पर्दा उठता जा रहा है और भेद खुलता जा रहा है। अब समझ में आया कि 19 जून को प्रधानमंत्री ने क्लीन चिट क्यों दी थी, बिना पलक झपकाए झूठ इस देश से क्यों बोला था कि कोई घुसा हुआ नहीं है। क्योंकि अगर क्लीन चिट नहीं देते तो ये टिंग साहब अडानी जी के साथ मिलकर व्यापार कैसे करते, इनकी कंपनी अडानी जी की प्रेमिसेस से कैसे चलती, इनका हर इंफ्रास्ट्रक्चर में हस्तक्षेप कैसे होता। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है, ना चीन पर ना अडानी पर, क्योंकि ये परतें दर परतें अब खुलती जा रही हैं। आप बचाना चीन को भी चाहते थे, आप बचाना अडानी को भी चाहते थे। असलियत यह है कि आपका मुखौटा, आपका मास्क उतर चुका है। 18 बार आप चीन से मिलते हैं, बताइए क्या बातें होती हैं आपकी। चीन अतिक्रमण क्यों कर रहा है, चीन जगहों का नाम क्यों बदल रहा है, चीन के साथ आप व्यापार क्यों बढ़ा रहे हैं, चीन को आप सबसे बड़ा व्यापार पार्टनर बनाते हैं और यहां पर लोगों की आंख में धूल झोंकने के लिए 2-4 ऐप बैन कर देते हैं। क्या आज सवाल पूछना नहीं बनता कि जब चीन इतनी धृष्टता कर रहा है तो हम अडानी के हैं कौन से ज्यादा बड़ा सवाल इस समय देश के सामने दूसरा कौन सा है। लगातार चीन उनके साथ व्यापार कर रहा है। एक चीनी कंपनी इस देश के पोर्ट्स में, इस देश के एयरपोर्ट्स में, इस देश के रेलवे ट्रैक में, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन में घुसी हुई है और सरकार को चिंता ही नहीं है, सरकार पता ही नहीं करना चाहती है, कोई जांच नहीं करना चाहती। और जो सवाल मेरे नेता पूछते हैं वो सवाल तो लगातार दोहराया जाएगा, ये 20,000 करोड़ किसके हैं, क्योंकि ये एक अमर प्रेम कथा है। मोदी, चीन और अडानी इसके मुख्य किरदार हैं और ये टोटली एंटी नेशनल, देश विरोधी, देशद्रोही एक्टिविटी है जिसका संज्ञान मोदी सरकार रखने की हिम्मत नहीं करती है। अगर ये डरते नहीं तो इन बातों का जवाब देते, इस पर जांच कराते और राहुल जी की सदस्यता खत्म नहीं करते। चीन ने हमारे 20 जाबाजों को मारा, चीन ने अतिक्रमण किया है, चीन के चलते हम पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 तक गश्त नहीं कर पा रहे हैं, वो बफर जोन बन गए हैं। चीन 3 बार अरुणाचल प्रदेश में नाम बदल चुका है जगहों का। कल उन्होंने एक स्टेटमेंट इशू करके बोला कि कैसे अरुणाचल प्रदेश में उन्होंने 11 जगहों का नाम बदला है। और हम, मोदी जी की ऐसी कृपा है अडानी जी पर, चीन पर, कि हम पहले तो चीन के साथ लगातार व्यापार बढ़ाते हैं। $100 बिलियन का व्यापार घाटा है। हम जाबाजों की शहादत का अंजाम लाल शर्ट पहन के गलबैया ऐसे जैसे ये कर रहे हैं, ऐसे करते हैं, लाल आंखें नहीं दिखाते हैं। और उसके बाद अडानी को हम पूरी छूट देते हैं कि वो एक चीनी फर्म के साथ मिलकर इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में हस्तक्षेप करे। अगर यह राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा नहीं है तो राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा दूसरा और क्या है, यह बताने की कृपा हमें कौन करेगा। अगर यह एक एंटी नेशनल एक्टिविटी, अगर यह देश विरोधी गतिविधि नहीं है, अगर यह राज विरोधी गतिविधि नहीं है, तो राज विरोधी, देश विरोधी गतिविधि क्या है? This is absolutely anti-national. You have a Chinese firm that is involved with various projects of Adani, some of them of strategic value to this country. If this does not threaten national security, then what does?